एवरीवन, ये हमारा पार्ट 15 है 1000 MCQ सीरीज का। और ऑलरेडी हमने पार्ट 1 टू पार्ट 14 अपलोड कर दिया है। आपको ग्लैम स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना होगा। वहाँ पर 1000 MCQ सीरीज कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें 1 टू 14 तक वीडियो अपलोडेड है, ठीक, एडेड है। और फिर चलिए तो आज पार्ट 15 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत डिस्कस किया है। जब हमने थ्योरी लेक्चर्स देखे थे तब हमने बहुत डिस्कस किया। अगर आपने उन वीडियो को देखा होगा तो प्राइम कॉस्ट यहाँ आप देखते ही बता देंगे कि क्या होता है। हमने बताया था कि प्राइम कॉस्ट इज द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया है। टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, टोटल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या दिया है, टोटल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है। फिर हमारे पास दिया है इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या है कि रिकंसिलिएशन अकाउंट में एक्सपेंसेस शो किए गए हैं ओनली कॉस्ट अकाउंटेंट में, राइट, कॉस्ट अकाउंट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई एक्सपेंस है, एक कोई एक्सपेंस है, उसको सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में ही शो किया गया है और फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं शो किया गया। तो मैंने आपको पहले बताया है कि रिकंसिलिएशन अकाउंट में 2 बुक्स ऑफ अकाउंट का प्रॉफिट मैच किया जाता है। 2 बुक्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पे बोला गया है कि एक जो एक्सपेंस है, एक एक्सपेंस, उस एक्सपेंस का नाम नहीं दिया गया। बोला गया है कि इसका जो एक्सपेंस है वो केवल कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम होगा, ठीक है, और फिर फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट जो है ज़्यादा होगा। तो दोनों का प्रॉफिट मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम क्या कर देंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में हम प्लस कर देंगे, ठीक, या हम क्या कर देंगे, हम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो प्रॉफिट ज़्यादा है इसको माइनस कर देंगे। तब हमारा क्या होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट है वो इक्वल आएगा। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हमें क्या दिया है, प्लस करने के दिया है कि माइनस करने दिया है। तो ऑप्शन हमें एक ही दे रखा होगा, देखते हैं क्या दे रखा है। तो पहला का ऑप्शन दे रखा है हमें कि एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट, ठीक, फाइनेंशियल प्रॉफिट में ऐड करना है। दूसरा क्या है कि हम डिडक्ट कर देंगे फाइनेंशियल प्रॉफिट से। फिर क्या है कि डिडक्टेड कर देंगे कॉस्ट प्रॉफिट से, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट कम है तो डिडक्ट करने की कोई बात ही नहीं। ऐड हम फाइनेंशियल अकाउंट में करेंगे ही नहीं क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट ऑलरेडी इतना ज़्यादा है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो डिडक्ट करेंगे फाइनेंशियल प्रॉफिट से, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा है किसी कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से। तो इसलिए यहाँ पर हम अगर होता डिडक्टेड फ्रॉम, हाँ अगर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट जो है वो ऐड करेंगे, ठीक। अगर यहाँ पे होता कि एडेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या होता कि एडेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग, तो वो ऑप्शन हम यहाँ पर टिक करते तो हमारा एक ही ऑप्शन दिया है, तो हम उस ऑप्शन को पहचान करके उस पर टिक करेंगे। तो यस, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट। तो आई होप आपको ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिकंसिलिएशन अकाउंट में क्या बोला, इन रिकंसिलिएशन अकाउंट स्टेटमेंट ट्रांसफर रिजर्व। तो आपको पता है कि ट्रांसफर रिजर्व किस में जाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में, कॉस्ट अकाउंटिंग में तो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये रिजर्व है, फाइनेंशियल अकाउंट में गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल का जो प्रॉफिट है वो कम हो गया, कॉस्ट का प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को मैच करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, या तो हम क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंट से डिडक्ट कर देंगे, या तो हम क्या करेंगे,
फाइनेंशियल अकाउंट्स में प्लस कर देंगे। आंसर ऑप्शन पे डिपेंड होता है कि क्या दिया है, तो ऑप्शन पे दिया है एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। ठीक, एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट क्या दे यही कहीं दिया है कि डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट प्रॉफिट से, तो ऐसा कहीं नहीं दिया गया। तो यस, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। राइट, तो आपको इस तरीके से मैच करके पढ़ना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आते आते मिस्टेक्स हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन रिकैंसिलेशन स्टेटमेंट इनकम सोन ओनली फाइनेंशियल अकाउंट। ऐसा इनकम है जो कि केवल फाइनेंशियल अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया गया है। राइट, तो इनकम है, तो इनकम मतलब जिसमें रिकॉर्ड किया गया उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड किया, इसका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, इसका प्रॉफिट जो है वो कम हुआ। तो हमारा एडजस्टमेंट करने का प्रोसेस ये है कि हम क्या करें, तो फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट में से माइनस कर दें या तो कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में प्लस कर दें। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन क्या है, टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। राइट, और फिर क्या है, डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट या फिर डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्टिंग प्रॉफिट। डिडक्ट तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी कॉस्टिंग का प्रॉफिट इतना कम है। हम क्या कर सकते हैं, डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट से डिडक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका प्रॉफिट ज़्यादा है और एडजस्टमेंट करने के लिए हम इसे डिडक्ट कर सकते हैं। सो यस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें आपसे फैक्ट्री कॉस्ट पूछ रहा है और फैक्ट्री कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था थ्योरी में बहुत अच्छे से। राइट, और क्या बोला है कि क्वेश्चन में आगे कि व्हेन रॉ मटेरियल आपको दिया क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है कितने का, 50,000 का। राइट, और फिर क्या दिया, और आपको डायरेक्ट वेजेस दिए, डायरेक्ट वेजेस कितने दिए, 20,000 का। राइट, एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 80% है किसका, डायरेक्ट वेजेस का। तो आपको क्या बताना है, फैक्ट्री कॉस्ट बताना है। तो फैक्ट्री कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट का फार्मूला होता है कि प्राइम कॉस्ट में जब हम क्या ऐड कर देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगी। राइट, तो अब सिर्फ आपको कैलकुलेशन ही करनी है। कैसे, देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। प्राइम कॉस्ट में हमें क्या दिया है, डायरेक्ट मटेरियल दिया है और फिर डायरेक्ट वेजेस दिया है, दो ही चीज़ें हैं तो इनको हमने प्लस कर लिया। तो हमको प्लस करने के बाद हमारे पास आ गया प्राइम कॉस्ट 70,000। कितना आ गया, 70,000। अब हमें क्या करना है कि हमें निकालना है फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। राइट, तो प्राइम कॉस्ट तो हमने 70,000 फाइंड आउट ही कर लिया। ठीक, और फैक्ट्री ओवरहेड का क्वेश्चन में गिवन था कि 80% होगा किसका, डायरेक्ट वेजेस का। तो हमने डायरेक्ट वेजेस में 20,000 दिया, इसका हमने निकाल लिया। तो कितना आया, 16,000 ये आ गया। अब हमें क्या करना है, बस अब हमें प्लस कर देना है 70,000 में 16,000 को प्लस कर देना है तो हमें कितना आ जाएगा, 86,000। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई, 86,000। तो यस, ऑप्शन बी विल बी राइट। क्या होगा, ऑप्शन विल बी राइट, 86,000।